सो हम लोग स्टार्ट करते हैं यस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, नाउ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने से पहले एनसीईआरटी में थोड़ा सा जनरलाइज्ड एक्सक्रीशन के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले डिफाइन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन? यस, एक्सक्रीशन का डेफिनेशन है यस एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट आउट ऑफ बॉडी। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट आउट ऑफ बॉडी, ठीक है। बहुत लोग याद करके रखे हैं एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी। सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी में नहीं होता है, और भी डिफरेंट टाइप्स का वेस्ट प्रोड्यूस होता है। जो भी वेस्ट हो उसका रिमूवल जो है वो एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक है। बहुत लोग डेफिनेशन याद करके रखे हैं एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। वो डेफिनेशन गलत है, वो क्लास 9-10 में चलता था। यस, क्लास 11-12 में वो नहीं चलेगा। यस, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन। ओके, नाउ हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ वेस्ट। टाइप्स ऑफ वेस्ट, ठीक है। हमारे बॉडी में बहुत तरह का वेस्ट प्रोड्यूस होता है। हमारे बॉडी में बहुत तरह का वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नाउ सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए वो है नाइट्रोजनस वेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर के लिए वो है नाइट्रोजनस वेस्ट। नाउ अब नाइट्रोजनस वेस्ट में भी नाइट्रोजनस वेस्ट का क्या मतलब है? नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब होता है यस नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब है नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट। ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें नाइट्रोजन हो, ठीक है, ठीक है। अब पहली बात, एक बात मुझे ये बताओ, ये जो वेस्ट है इसको हम लोग बॉडी से बाहर क्यों फेंकते हैं? यस, बिकॉज दीज आर हार्मफुल टू आवर बॉडी, ठीक है। दीज सब्सटेंस आर टॉक्सिक, ये हार्मफुल है, टॉक्सिक है, इसलिए इनको बाहर निकालना जरूरी होता है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजनस वेस्ट में बहुत सारा वेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल अमोनिया, यस, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, These all are नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, ठीक है। अब देखो नीट वाले यही नहीं थकते क्वेश्चन पूछने से। यस, ये यूरिया के बारे में कुछ और क्वेश्चंस ये पूछते हैं। यूरिया जो है इसका फॉर्मूला आ सकता है यस C+O NH2। कुछ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में ये ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, NH2, ठीक है। नाउ दैट मीन्स यहां पे ये जो यूरिया बनता है कैसे बनता है? एक CO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। इसके बारे में डिटेल में थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया रिएक्ट करके यूरिया बनाता है। दैट मीन्स अगर हमारे बॉडी से यूरिया बाहर जाता है तो 2 अमोनिया और 1 CO2 बाहर निकलता है, ठीक है। नाउ इसमें से जो अमोनिया है ये मोस्ट टॉक्सिक है। इसके बारे में डिटेल हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ ये अमोनिया हो, यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है आर प्रोड्यूस्ड
प्रोड्यूस्ड mainly due to protein metabolism, mainly due to protein metabolism. नाउ एक बात देखो, नीट में बहुत सारा थिंकिंग, ठीक है, थिंकिंग बेस्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है. ये एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ है, ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट बन रहा है ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बन रहा है. ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन तुमसे घुमा के थोड़ा सा पूछ देगा. ठीक है, एक आदमी है, अ पर्सन हैविंग हाई प्रोटीन डाइट, तो बताओ उसमें कौन सा वेस्ट ज्यादा होगा? यस, यूरिया एंड यूरिक एसिड, यूरिया और यूरिक एसिड. ठीक है, यूरिया एंड यूरिक एसिड. ठीक है, ना एक बात और ध्यान दो. ठीक है, एक बात और ध्यान दो, इसको नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं. इसको नोट डाउन कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं. यस, प्लीज नोट इट डाउन, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. एक बार नोट हो जाए तो मुझे बता देना. वंस नोटेड गाइस, मुझे एक बार बता देना कि नोट हो गया, फिर मैं आगे बढ़ूं. अगर नोट हो जाए तो प्लीज नोटेड लिख देना. नोटेड लिखोगे तो हम आगे बढ़ेंगे. फटाफट नोटेड लिखो अगर नोट हो गया है तो. नोटेड एवरीवन? यस, बोलो हाँ या ना. यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एटलीस्ट टेक्स्ट करो, बोलो हाँ या ना. एटलीस्ट बताओ मुझे समझ में आया. तुम लोगों को समझ में इतना आ गया कि नहीं? मैं आगे बढ़ूं फिर. क्लियर है? ओके ओके ओके. तो देखो, एक मिनट रुक जाओ. ओके ओके, आई थिंक एवरीवन नोटेड. चलो नाउ, तो देखो और क्या क्या वेस्ट होता है. सेकेंड वेस्ट जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो है CO2. CO2 जो होता है ये हमारे केस में ये गैसियस वेस्ट होता है. दिस इज द गैसियस वेस्ट. ठीक है, और नेचर में मोस्ट अबंडेंट है. सो दिस इज द मोस्ट अबंडेंट वेस्ट इन नेचर. सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन इसी का है. तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात, ये किसी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. ठीक है, अगर देखा जाए तो इसके लिए यस ब्रीदिंग होता है हमारे पास, और हमारे पास इसके लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन है लंग. अबाउट 18 लीटर ऑफ CO2 पर डे जो होता है हम एक्सक्रीट कर देते हैं. 18 लीटर ऑफ ह्यूमन की बात कर मैं, एवरेज ह्यूमन 18 लीटर ऑफ CO2 पर डे निकालता है. ठीक है, नाउ और क्या क्या वेस्ट है हमारे बॉडी में? थर्ड, बिलिरुबिन. ठीक है, नाउ अब देखो बिलिरुबिन क्या चीज है. ठीक है, नाउ बिलिरुबिन कैसे बनता है? जो हमारा आरबीसी होता है, ये एमसीक्यूज है. आरबीसी जो होता है 120 दिन बाद, आफ्टर 120 डेज, आफ्टर 120 डेज ये ब्रेक हो जाता है हेमोग्लोबिन में. आफ्टर 120 डेज ये ब्रेक हो जाता है हेमोग्लोबिन में. नाउ ये हेमोग्लोबिन जो है वो ब्रेक डाउन करके बनाता है बिलिरुबिन. ठीक है, नाउ अब देखो ये बिलिरुबिन जो होता है हेमोग्लोबिन के, ये चीजें कहां पे हो रही हैं? ये जो चीजें हैं वो कहां पे हो रही हैं? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है. ये एक ऑर्गन है हमारे बॉडी में जिसको बोलते हैं स्प्लीन.
ये चीजें जो हुए हैं, ये सारी इवेंट कहां हो रही हैं? स्प्लीन में। दैट मींस स्प्लीन के अंदर, ठीक है। अब ये बोलो एक्सक्रीटरी सिस्टम में सर इतना डिटेल में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम में दिया हुआ है, या जब तुम लोग ब्लड पढ़ोगे वहां पे दिया हुआ है। आरबीसी 120 दिन के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है हेमोग्लोबिन में, और हेमोग्लोबिन से बनता है हमारा बिलिरुबिन। ये बिलिरुबिन एक्सक्रीट हो जाता है, एक्सक्रीटेड एज बाइल, एक्सक्रीटेड एज बाइल, ठीक है। नाउ अब देखो, सुनो, ठीक है। अब बोलोगे सर ये वेस्ट क्यों है? ठीक है, अगर ये एक्सक्रीट नहीं किया जाएगा, कुछ लोगों को तुमने देखा होगा जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है, जिसको हिंदी में तुम लोग पीलिया रोग बोलते हो, पूरा स्किन, आई सब कुछ येलो येलो हो जाता है। क्यों? बिकॉज ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। वेरियस कॉजेज है, बहुत सारे कॉजेज हैं जिसके कारण बिलिरुबिन लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो बिलिरुबिन इतना याद रखना है, बिलिरुबिन भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, और ड्यू टू एक्सक्रीशन थ्रू इंटेस्टाइन ये बाहर निकल जाता है। और ये बिलिरुबिन कैसे बनता है? यस, ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन कहां से आएगा? आरबीसी से, स्प्लीन में ये चीज होती है। ओके, नाउ और क्या क्या चीजें वेस्ट हैं? नाउ फोर्थ, excess of water and minerals, excess of water and minerals। अब बोलोगे सर क्या वाटर और मिनरल्स भी? अब कई डॉक्टर्स तो बोलते हैं भाई मिनरल्स की कमी हो गई है, सलाइन की बोतल चढ़ा देते हैं, ठीक है, पानी की कमी हो गई, पानी चढ़ा देते हैं, ठीक है। पर देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है एक्सेस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। एक्सेस किसी भी चीज का खराब होता है, ज्यादा पढ़ लोगे दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाओगे, ठीक है। तो एक्सेस कोई भी चीज बेकार होता है, ठीक है, एक्सेस कोई भी चीज बेकार होता है। दैट मींस वाटर भी एक्सेस क्वांटिटी में हमारे लिए हार्मफुल है। सो एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव्ड, एक्सेस ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम। और सच में एक्सेस ऑफ मिनरल्स हमारे बॉडी में हो जाए तो आदमी सच में पागल हो जाता है, ठीक है। अगर सोडियम बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाए तो मिर्गी आ जाती है, ठीक है। अब मिर्गी से तो सब कोई तुम जानते होगे ना। तो ये सब है हमारा डिफरेंट वेस्ट। तो हमने डिफरेंट वेस्ट में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेस्ट में हमने पढ़ा है नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या क्या आता है बोलो मेरे साथ? अमोनिया आएगा, यूरिया आएगा, यूरिक एसिड आएगा, क्रिएटिनिन आएगा, यस क्रिएटिन आएगा, ठीक है। मोस्ट टॉक्सिक कौन सा होगा? अमोनिया होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अ पर्सन हैविंग हाई प्रोटीन डाइट, उसमें क्या ज्यादा एक्सक्रीट होगा? यस, यूरिया एंड यूरिक एसिड। सेकंड, फिर चार्ट में मैंने तुमको क्या लिखवाया है? यस, एक्सेस CO2 भी क्या होता है? हमारे लिए वेस्ट है। मैक्सिमम वेस्ट कौन सा होता है? CO2। 18 लीटर पर डे हमारे बॉडी में ह्यूमन के केस में एवरेज ह्यूमन निकालता है ना। बिलिरुबिन जो होता है आरबीसी के ब्रेकडाउन से हेमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनता है बिलिरुबिन, और वो एक्सक्रीट होता है एज अ बाइल। ओके, नाउ एक्सेस ऑफ वाटर और मिनरल्स भी एक्सक्रीट हो जाता है। फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अबुजर वेरी गुड। हाँ, बिलिरुबिन अगर ज्यादा होगा, एक्चुअली लीवर के डिस्फंक्शन से बिलिरुबिन एक्युमुलेट होता है हमारे ब्लड में। बिलिरुबिन तो मैंने बताया क्या है, बिलिरुबिन हेमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन प्रोडक्ट है। हेमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होता है, वही बिलिरुबिन बनाता है। यस, वेरी गुड। किसी ने बोला है स्प्लीन, मेघा ने बोला है स्प्लीन इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में बताता हूं। दिस इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। वेरी गुड, बिकॉज यहां पे आरबीसी आके मर रहा है। ग्रेवयार्ड कहां होता है? जहां मुर्दों को दफनाते हैं उसको हम लोग ग्रेवयार्ड बोलते हैं। तो आरबीसी आके स्प्लीन में मर रहा है, सो स्प्लीन इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। नोटेड एवरीवन? नोटेड? नोट हो गई? चलो ना, अब देखो अगर हम बात करें तुम्हारा
यस, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट की, ठीक है। हम बात करें अगर टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट में, तुम्हें 3 तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली पढ़ना है। यस, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट तुम्हें 3 तरह का मेनली डिटेल में पढ़ना है। एक है तुम्हारा यूरिया, सॉरी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एक है तुम्हारा अमोनिया, एक है तुम्हारा यूरिया, और एक है तुम्हारा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड देखो, एनसीईआरटी में जो सारा टॉपिक लिखा हुआ है बहुत हौच पौच लिखा हुआ है, ठीक है। ट्राई टू मेक इट सिंपल, ठीक है। मैं जितना कोशिश किया हूं तुम्हारे लिए उतना सिंपल करने का कोशिश किया हूं। मेक इट चार्ट फॉर डायग्राम्स के बेस में स्टडी करो या डिफरेंसेस बना के पढ़ो। कंपैरेटिव स्टडी हमेशा करना चाहिए, कंपैरेटिव स्टडी हमेशा करना चाहिए, ठीक है। अगर जिस ऑर्गेनिजम्स में अमोनिया चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक। अगर जिस ऑर्गेनिजम्स में यूरिया चीफ होगा उसको हम लोग बोलेंगे यूरियोटेलिक, ठीक है। और जिसमें यूरिक एसिड होगा उसको हम लोग बोलेंगे यूरिकोटेलिक, उसको हम लोग बोलेंगे यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो 3 तरह का ऑर्गेनिजम्स हो गया हमारे लिए, ठीक है। यस, एक तो जिसमें अमोनिया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे अमोनोटेलिक, जिसमें यूरिया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे यूरियोटेलिक, जिसमें यूरिक एसिड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे यूरिकोटेलिक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। नाउ दैट मीन्स यहां पे अमोनिया है, यहां पे यूरिया है, यहां पे यूरिक एसिड है, ठीक है। अब नाउ इसके बेसिस पे देखो, बहुत कंप्लेक्स तरीके से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बहुत कंप्लेक्स तरीके से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। अमोनिया जो होता है, ठीक है, अमोनिया जो होता है ये हाईली टॉक्सिक होता है। अगर टॉक्सिसिटी की बात करें, अगर टॉक्सिसिटी की बात करें तो ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। तो आपसे अब नीट वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, यस मैक्सिमम टॉक्सिक कौन होगा, मैक्सिमम टॉक्सिक कौन होगा? यस अमोनिया विल बी हैज हाईएस्ट टॉक्सिसिटी। और लिस्ट कौन होगा, लिस्ट टॉक्सिक, लिस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड, ठीक है ना। अब देखो घुमा के यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा देर तक किसको स्टोर किया जा सकता है? सबसे ज्यादा देर तक किसको स्टोर किया जा सकता है, अमोनिया को या यूरिक एसिड को? ठीक है, देखो यूरिक एसिड जो है वो सबसे लीस्ट टॉक्सिक है, इसलिए बॉडी में उसको सबसे ज्यादा देर तक स्टोर किया जा सकता है। यस, सबसे ज्यादा देर तक स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। और अमोनिया जो होता है हाईएस्ट टॉक्सिसिटी है, उसको मिनिमम ड्यूरेशन तक बॉडी में स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। मैं तुम लोग को ह्यूमन के एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। नाउ अगर 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 किसी पेशेंट में हम लोग जो है क्या है, यूरियोटेलिक है ना। यस यस, ठीक है। हम लोग बताओ जिसकी समझ में नहीं आ रहा, हम लोग क्या है, यूरियोटेलिक है ना, लेकिन हमारे अंदर यूरिया भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, यूरिक एसिड भी होता है, हमारे अंदर यूरिया भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है। लेकिन यूरिया अगर हमारे बॉडी में ब्लड में ज्यादा बढ़ जाता है तो हमको डायलिसिस करवानी पड़ती है, अगर डायलिसिस नहीं करवाएंगे मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन यूरिक एसिड जो है कहीं हमारे घुटनों में जाके जम जाता है, यस ब्लड बहुत दिन तक लेवल तक बढ़ा हुआ है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, घुटनों में दर्द होता है, ठीक है, दैट मीन्स वो लिस्ट टॉक्सिक है, दैट मीन्स वो लिस्ट टॉक्सिक है। यस, अब जिसके घर में बूढ़े लोग होंगे, अभी डॉक्टर के पास गए होंगे, भाई अगर नी में पेन हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, डॉक्टर साहब लिख देते हैं कि भाई यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना है, यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना है, बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेन इन द जॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज गाउट। ओके, उसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ अमाउंट ऑफ वाटर
रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्रीशन, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्रीशन। सुनो सुनो, ये अमोनिया जो होता है, ये अमोनिया जो होता है वाटर के साथ कंबाइन करेगा, NH4 प्लस बनाएगा, ठीक है, एन एक्सक्रीटेड, ठीक है। इसको सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है, हाईएस्ट क्वांटिटी रिक्वायर्ड, हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, अगेन ऑर्डर यही होगा, हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर देयर एलिमिनेशन, हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर देयर एलिमिनेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? टॉक्सिसिटी लेवल हाईएस्ट किसका होगा, ठीक है। नाउ अब देखो अमोनिया जो है, अमोनिया जो है ये सब जो बन रहा है मेनली जो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से बन रहा है, लेकिन यूरिक एसिड जो होता है मेनली प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, या बोल सकते हो क्योंकि प्यूरिन जो होता है कभी कभी एग्जाम में न्यूक्लिक एसिड आ जाता है, ये प्यूरिन जो होता है नाइट्रोजनस बेस है जो कि न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट रहता है, या हम बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म की वजह से भी यूरिक एसिड हमारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मेनली प्रोड्यूस ड्यू टू प्यूरिन मेटाबॉलिज्म या न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ अब प्यूरिन में भी प्यूरिन दो तरह का होता है, सब कोई ड्रॉपर्स हो यस या बायोमोलिक्यूल्स पढ़ चुके हो, प्यूरिन दो तरह का होता है यस, एक होता है तुम्हारा गुआनिन, और दूसरा होता है एडेनिन। ये सारा एमसीक्यूज है, एक होता तुम्हारा गुआनिन और एक होता तुम्हारा एडेनिन, एक होता तुम्हारा गुआनिन, एक होता तुम्हारा एडेनिन, ठीक है, ठीक है। यूरिया और यूरिक एसिड में बहुत सारा डिफरेंस है, ठीक है। यूरिक एसिड तुम लोग देखे होंगे, ठीक है, यस, मेनली बर्ड्स में होता है, तुम्हारे ऊपर बर्ड ने यूरिक एसिड तो कभी ना कभी गिराया ही होगा, ठीक है। तो ये सेमी सॉलिड वेस्ट होता है, यस, ये सेमी सॉलिड वेस्ट होता है। चलो नाउ अब बात करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एग्जांपल्स के ऊपर में। देखो अमोनिया जो होता है मेनली, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा पानी लगता है, इसलिए ये मेनली कहां होता है, यस वाटर में, यस मेनली एक्वाटिक एक्वाटिक मछलियों में, एक्वाटिक मोलस्क्स में क्या होगा, यस यही होगा, टैडपोल लार्वा उसके अंदर होगा, ठीक है। लार्वा जो है वो टैडपोल लार्वा जो है क्या है, वो एम्फीबियन है, उसके अंदर भी क्या पाया जाता है, अमोनोटेलिज्म पाया जाता है। एग्जांपल्स बहुत आता है, ठीक है। नाउ अब यहां पे यूरियोटेलिज्म में क्या आएगा, मरीन फिशेस, एम्फीबियंस और मैमल्स। ट्रिक है तुम्हारा याद करने का इसको, मैम एक एम से होगा मरीन फिशेस, ए से तुम्हारा होगा एम्फीबियंस और दूसरे एम से, लास्ट वाले एम से होगा मैमल्स, ठीक है ना। अब देखो यहां पे कई बार एग्जाम्स में कंफ्यूजिंग्स आता है, ठीक है। कंफ्यूजर्स क्या आता है, सार्क दे देगा भैया, सार्क हो या व्हेल हो, ठीक है, सार्क हो या व्हेल हो, ये दोनों ही यूरियोटेलिक हैं।
यूरियोटेलिक हैं। शार्क वेल, ये मछलियां हैं, तुमको दिखाता है, तुम आंसर मार्क कर दो अमोनोटेलिक, ठीक है। लेकिन मत करना, सारे पानी में रहने वाले जानवर, सारे पानी में रहने वाले जानवर अमोनोटेलिक नहीं होते हैं। सारे पानी में रहने वाले जानवर, सारे पानी में रहने वाले जानवर अमोनोटेलिक नहीं होते हैं। किसी कोई डाउट है यहां तक? यस, एनीवन, एनी डाउट? ओके, सबका एक्सेप्शन बता दूंगा, सबका एक्सेप्शन बता दूंगा, सबका एक्सेप्शन बता दूंगा, ठीक है, ठीक है। पहले कंप्लीट तो करने दो, पहले कंप्लीट तो करने दो। ओके, सुनो, देखो इसका ट्रिक है याद करने का, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो, आर से होगा रेप्टाइल्स, आर से होगा रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, बी से होगा बर्ड्स, आई से होगा इंसेक्ट्स। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, यस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। नाउ अब देखो, रेप्टाइल्स जहां भी देखते हो तुम तुरंत मार्क कर देते हो यूरिकोटेलिक, लेकिन एक्सेप्शंस है, यस। एलिगेटर, टर्टोइज, यह एक तरह से लिख सकते हो एक्वाटिक रेप्टाइल्स, एक्वाटिक रेप्टाइल्स आर यूरियोटेलिक। एक्वाटिक रेप्टाइल्स, एलिगेटर, 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 टोटोइज, ये सारे तुम्हारे एक्वाटिक रेप्टाइल्स हैं, लेकिन एक्वाटिक हैं इसलिए ये कहां हैं? यूरियोटेलिक में। एक्सेप्शंस याद रखना पड़ेगा। इंसेक्ट्स यहां पे है, मेनली क्या है? इंसेक्ट्स मेनली क्या है? यस, यूरिकोटेलिक। बोलो, कॉकरोच बोलेगा, कॉकरोच बोलेगा, कॉकरोच बोलेगा, ठीक है। अब देखो, कई लोग कंफ्यूज करते हैं यहां पे, ठीक है। अब यूरिक एसिड को देखो, यूरिक एसिड क्या है? एक एसिड है ना, ये सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तो लिख देता है पोटेशियम यूरेट, पोटेशियम यूरेट। मैंने देखा है, नीट में आया हुआ है पोटेशियम यूरेट। भैया ये तो आपका केमिस्ट्री मिला दिया ना, वो तो जानता है, वो तो जानता है, आपको केमिस्ट्री का नॉलेज है। यस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हो। एसिड जो होता है, एसिड जो होता है हमेशा सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यस, एसिड कभी भी फ्री एग्जिस्ट नहीं करता हमारे बॉडी में, वो हमेशा सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कॉकरोच के केस में ऑप्शन में आपको यूरिक एसिड की ना जगह देकर यस पोटेशियम यूरेट दे सकता है, पोटेशियम यूरेट दे सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ रही मेरी बात? बोलो हाँ या ना। चलो, अब देखो यहां पे कुछ और नोट्स करना है। यहां पे इंसेक्ट मैंने लिखा है यूरिकोटेलिक, लेकिन अगर एक्वाटिक इंसेक्ट्स लिख दे तो आ जाओगे सीधे अमोनोटेलिक्स में, या एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट आ जाए, एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट आ जाए, एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट आ जाए, एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट आ जाए, तो कहां पे आ जाओगे? एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट आ जाए तो कहां पे आ जाओगे? सीधे यस अमोनोटेलिक में, अमोनोटेलिक में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना, यस और नो, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, फिर थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। यस, नोट डाउन करो, फिर थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। यस, नोटेड, नोटेड। देखो, एक बहुत अच्छा एमसीक्यूज जो बनता है यहां पे, जो बहुत अच्छा एमसीक्यूज बनता है, ठीक है। देखो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, ठीक है। अमोनिया, अमोनिया जो है सब नाइट्रोजनस वेस्ट का मदर है। यस, व्हाई दिस इज कॉल्ड मदर? बिकॉज
अमोनिया ही अमोनोटेलिक में होता है, अमोनिया के ही मॉडिफिकेशन से यूरिया बनता है, और अमोनिया के ही मॉडिफिकेशन से यूरिक एसिड बनता है। और ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, ये मैं जो चार्ट बना रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे बनता है, यस, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, देखो प्रोटीन जब होता है, प्रोटीन का जब कैटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन जब कटता है, जब टूटता है, तो उससे बनता है अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड का एक 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 टर्म होता है, एक चेंजेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ये जो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन है, ये जो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन है, इसके वजह से बनता है तुम्हारा अमोनिया। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन से अमोनिया बनता है ना। लोअर ऑर्गेनिजम्स में जब इवोल्यूशन हो रही थी, लोअर ऑर्गेनिजम्स में सीधे के सीधे ये पानी से निकल जा रहा था। लेकिन जब इवोल्यूशन हुआ, यस, कौन आया, मैन, ठीक है, मैन के अंदर क्या हुआ, ये यूरिया में बना, ठीक है ना। अब ये अमोनिया यूरिया में कैसे चेंज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अमोनिया चेंजेस टू यूरिया बाय अ प्रोसेस, और ये प्रोसेस बहुत एग्जाम में आता है, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम है ऑर्निथीन साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल, ठीक है, ऑर्निथीन साइकिल। अब बोलोगे सर एनसीईआरटी में ये सब तो लिखा नहीं है, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखोगे ऑल इंडिया पीएमटी के, वहां पे आया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। अमोनिया चेंजेस इनटू द यूरिया बाय मींस ऑफ ए साइकिल नोन एज व्हाट, ऑर्निथीन साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल से, ठीक है। नाउ अब ये ऑर्निथीन साइकिल्स पे और भी एग्जाम होता है, क्वेश्चन में आता है, ये कहां होता है, साइट, ऑर्निथीन साइकिल होता कहां पे है, यस, लीवर में ना। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अब पूछेगा एग्जामिनर, ये बताओ अमोनिया जो है, सॉरी यूरिया जो है, वो प्रोड्यूस कहां पे होता है। ऑप्शन में किडनी जरूर रहेगा, ठीक है। जरा मैं एमसीक्यूज लिख देता हूं यहां पे। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी लीवर। जरा मार्क करो तो, यस, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन किडनी और लीवर। फटाफट मैसेज करो, यस। अच्छा, एक मुझे पकड़ाई है, दैट इज प्राकृति सिंह, ठीक है, प्राकृति सिंह। वैसे मैंने बता दिया, बताने के बाद भी प्राकृति तुम गलत की हो। वाह, निशांत कुमार सिंह, एक और महानुभाव मिले हैं मुझे, ठीक है, एक और महानुभाव मिले हैं मुझे, निशांत कुमार सिंह। और कोई, ओके, गलती से टाइप हो गया, सुनी थी मैं, ठीक है, सुना सुनाया बात, आंसर मत लिखना, पढ़ा हुआ लिखना, ठीक है। चलो, तो आज के दो विनर मुझे मिल गए हैं, एक निशांत कुमार सिंह और एक प्राकृति सिंह। सुनो, अभी तो थोड़ी देर मैंने पहले बताया, अमोनिया जो होता है यूरिया में कन्वर्ट होता है बाय मींस ऑफ ऑर्निथीन साइकिल, और ऑर्निथीन साइकिल कहां होता है, लीवर में होता है, ठीक है। अगर मैं ये बिना पढ़ाए, अगर ये मैं बिना बताए अगर ये क्वेश्चन पूछा होता ना, तो 60 से 70% बच्चे जो होते हैं वो सीधे सीधे किडनी बताते हैं, ठीक है जी। नहीं, ये नीट वाले जानते हैं, ठीक है, जो 12 लाख 13 लाख एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन डालने से करीबन 4-5 लाख बच्चे तो ऐसे ही गायब हो जाएंगे, 4-5 लाख बच्चे तो ऐसे ही गायब हो जाएंगे, ठीक है। नाउ दिस विल बी लीवर। नाउ यस, इसका एक और नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेब्ड हैंसलीट साइकिल,
क्रेब हैंसलीट साइकिल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेब हैंसलीट साइकिल। वेरी गुड, किसी ने बताया है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, प्रियंका ने बताया है, क्रेब हैंसलीट साइकिल। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेब हैंसलीट साइकिल। कोई बात नहीं, गलती करके ही सीखते हैं, कोई बात नहीं। निशांत कुमार सिंह, यस गलतियां करो लेकिन यहीं पे करो, एग्जाम में ना करो, ठीक है, इसलिए ट्राई टू आंसर, ठीक है, मजाक उड़ा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो गलतियां यहीं पे करो। और देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं पूछ रहा हूं तुमसे, ठीक है, क्वेश्चन, मैक्सिमम यूरिया प्रेजेंट इन ऑप्शन ए हिपैटिक आर्टरी, ऑप्शन बी हिपैटिक वेन, ऑप्शन सी रीनल वेन, ऑप्शन डी रीनल आर्टरी। यस, ये चार तुम्हारे ऑप्शन है, फटाफट बताओ। देखो सबको अपना अपना आंसर देना है, ठीक है, जितने लोग हैं सबको अपना अपना आंसर देखना है, मेजॉरिटी का आंसर देख के अपना आंसर नहीं देना है, जो अपना आंसर है वही देना है, ठीक है, दूसरे का देख के गलती मत कर देना, दूसरे का देख के गलती मत कर देना। चलो, हिपैटिक वेन, ओके ओके, बहुत लोगों ने दिया है, ठीक है, चलो अब एक काम करता हूं, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, अब इसको हम मैक्सिमम की जगह मिनिमम कर देते हैं, मैक्सिमम की जगह मिनिमम कर देते हैं। नाउ अब आंसर दो, मैक्सिमम की जगह मैंने मिनिमम कर दिया है। नाउ अब आंसर दो। फास्ट फटाफट दो आंसर। चलो, और कोई आंसर देगा? ओके, ईसा भंडारी हिपैटिक आर्टरी आया है, एक आंसर आया है हिपैटिक आर्टरी, और कोई हिपैटिक आर्टरी के, अच्छा अंशु दाबी हिपैटिक आर्टरी, मोहम्मद अबूजर हिपैटिक आर्टरी, चलो प्राकृति सिंह ने दिया है हिपैटिक आर्टरी, ओके, बहुत सारा हिपैटिक आर्टरी मुझे ऑप्शन मिला है। चलो जरा हम कंसेप्ट दिखाते तुमको, ठीक है, ये देखो, ये है तुम्हारा लीवर के पास ब्लड कैसे आएगा? बाय मींस ऑफ आर्टरी से ब्लड आया, ये ब्रेक हुआ तुम्हारा कैपिलरीज में, तो यहां पे क्या होगा? ऑर्निथिन साइकिल, यहां पे क्या होगा तुम्हारा? ऑर्निथिन साइकिल, बोलो, जब यहां पे ऑर्निथिन साइकिल होगा, ठीक है, दैट मीन्स अमोनिया विल चेंज इनटू यूरिया, अमोनिया विल चेंज इनटू द यूरिया। अब इसके बाद ये कहां जाएगा? ये बनेगा वेन, यहां पे बन गया यूरिया। अब यहां से फिर ब्लड कहां जाएगा? हार्ट के पास, ठीक है। अब देखो, हार्ट के पास तो और भी कई जगह से ब्लड आएगा ना, लोअर बॉडी पार्ट से, अपर बॉडी पार्ट से, दैट मीन्स यहां पे जाके यूरिया जो है बाकी ब्लड से जाके मिल गया, ठीक है, दैट मीन्स यहां पे ब्लड जो हो गया वो डाइल्यूट हो गया, यहां पे ब्लड क्या हो गया? डाइल्यूट हो गया। दैट मीन्स यहां पे जो कंसंट्रेशन था यूरिया का, ध्यान से सुनो, यहां पे जो कंसंट्रेशन था यूरिया का, वो कंसंट्रेशन यहां पे नहीं रहा, यहां पे डाइल्यूशन हो गया। फिर यहां से ब्लड जाएगा पूरे बॉडी पार्ट के पास, फिर जाएगा ये किडनी के पास,
ये रहा हमारा किडनी, ये किडनी के पास आया, ये किडनी के पास आया, ये किडनी के पास आया, ब्लड यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ। दैट मीन्स ये तुम्हारा हो गया रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, और ये तुम्हारा हो गया रीनल वेन, ये तुम्हारा हो गया रीनल वेन, रीनल वेन, और यहां से जो है, यहां से जो है यूरिया जो है वो फिल्टर हो गया, यूरिया जो है तुम्हारा वो क्या हो गया, फिल्टर हो गया, यूरिया जो हो गया फिल्टर हो गया। दैट मीन्स ये जो है फिल्टर्ड ब्लड है। रीनल वेन जो होगा लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, ठीक है। अब देखो यूरिया प्रोड्यूस यहां पे हो रहा है, यहां पे कंसंट्रेटेड है, लेकिन यहां पे बाकी ब्लड आ गया, मिल गया, डाइल्यूट हो गया, दैट मीन्स यहां पे कम होगा। दैट मीन्स दिस hepatic vein has maximum concentration of यूरिया। जो लोग गलत किए हैं कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन जब मेरे सर ने पूछा था तो मैंने भी गलत ही बोला था, ठीक है, मैंने भी रीनल आर्टरी ही बोला था, मैंने भी रीनल आर्टरी ही बोला था। मैंने भी, तृप्ति समझ में आ रहा है, तृप्ति समझ में आ रहा है, मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है, तृप्ति समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तृप्ति समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो यस यस बोलो। कंसेप्ट थोड़ा सा टिपिकल है ना, आ रहा है, बाउंस तो नहीं हो रहा है, यस प्रकृति बाउंस तो नहीं हो रहा है, यस बाउंस होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। ओके अबूजर आगे बढ़े, ओके अंशु चलो। नाउ चलो कुछ तुम लोगों को पिक्चर दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये डायग्राम जो है यूरियोटेलिज्म है, यूरियोटेलिज्म है। देखो यूरियोटेलिज्म का हमने ट्रिक क्या बताया था, मैम एम से मैमल्स, एम्फीबियंस और मरीन फिशेस। भैया सार्क कहां रहता है, समुद्र में रहता है ना, सार्क और व्हेल कहां रहता है, समुद्र में रहता है ना, दैट मीन्स मरीन फिशेस। अब ऐसा मत लालच में आ जाना भैया पानी वाला क्वेश्चन आया फटाफट अमोनिया टिक करो, अमोनोटिलिक टिक करो, ठीक है, ऐसा मत करना। पानी देखते ही लोग अमोनोटिलिक टिक कर देते हैं, पानी देखते ही लोग अमोनोटिलिक टिक कर देते हैं, ये गलती मत करना। अब देखो ये तो भैया मैमल्स है, ठीक है, लेकिन यहां पे एक्सेप्शंस है। ये डायग्राम मुझे दिखाने का मतलब है मैंने यहां पे एक्सेप्शंस इंक्लूड किया हुआ है। ये देखो ये दोनों रेप्टाइल्स हैं, दिख रहा है ना, ये दोनों रेप्टाइल्स है, ये दोनों रेप्टाइल्स है, बोलो ये दोनों रेप्टाइल्स है। एक मगरमच्छ है, एक मगरमच्छ है और एक कछुआ है। यस इसको कछुआ ही बोलते हैं ना, टोटोइज, ठीक है, जो भी बोलते हो। मेरा कहने का मतलब है भैया ये डायग्राम याद रखना, ये रेप्टाइल्स है, लेकिन क्या है, क्योंकि मैंने ट्रिक बता के रखा। अरे सर ने ट्रिक तो बताया था, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तुरंत याद आता है और रेप्टाइल्स याद आता है फटाक से। और नीट वाले जानते हैं भैया ये गलती यहीं पे करेंगे, गलती यहीं पे करेंगे, मेरा ट्रिक देखे गलती नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है रेप्टाइल्स जो होता है यूरिकोटेलिक होता है, लेकिन वो ऑप्शन में ये दो रेप्टाइल्स दे देंगे। यस या तो एक दे देंगे, या तो यूरिकोटो ये दे देंगे, टर्टोइस दे देंगे, या एलिगेटर, ठीक है। 3-4 लोग क्वेश्चन, 3-4 लाख लोग बच्चे हवा हो जाएंगे वहीं पे, 3-4 लाख लोग। ओके कछुआ बोलते हैं ना, ठीक है, ओके। तो अरे मगरमच्छ भी इसी में आएगा, ठीक है। तो सुनो, तो ये दोनों याद रहेगा तुम लोग को, ये क्या है, रेप्टाइल्स तो है लेकिन यूरियोटेलिक है, ठीक है। अब ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग जानवर है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जानवर है, ठीक है। यस जानते तो सभी होंगे इसका नाम, ठीक है। इसका कहानी ये है, जब ये एडल्ट होता है, जब ये एडल्ट होता है तब ये यूरियोटेलिक होता है, लेकिन जब ये लार्वा कंडीशन में होता है,
जब ये लार्वा कंडीशन में होता है तब ये होता है अमोनोटेलिक। जब ये लार्वा कंडीशन में होता है तब ये होता है अमोनोटेलिक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो हाँ या ना। अभी क्वेश्चन अभी अभी ओके निशांत, मेंढक है ये, ठीक है, अजीब, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे मेम भी बने हैं। बहुत अजीब तरह का ये जानवर है, दिन भर खाते रहता है, कितना भी खाए कम रहता है, ठीक है। कपिल शर्मा शो में तुम लोगों ने इसको देखा होगा, ठीक है। जो लोग टीवी देखते होंगे, जो लोग नहीं देखते होंगे तो लोग नहीं देखे होंगे। ओके, जो लोग पुरानी मूवीज में था, पुरानी मूवीज में तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन जो नया अभी कपिल शर्मा शो आया था मैंने उसमें देखा था। हाँ हाँ, कभी कभी मेम्स देख लेते, जो छोटा छोटा निकलता है वो देख लेते हैं। हम भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। चलो सुनो, कपिल शर्मा शो देखते हैं, बिग बॉस नहीं देखते हैं, ठीक है। गधे वो होते हैं जो बिग बॉस देखते हैं। कोई कर दिया कि कोई टीवी नहीं देखते हैं। सर थैंक यू जो आपने पहले मेंशन। हाँ, कुछ लोग हैं जो टीवी नहीं देखते हैं। कुछ मतलब पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जो कि टीवी नहीं देखते, सारा दिन पढ़ते ही रहते हैं। होते ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है। तुम विश्वास नहीं करोगे, जब मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में था, मुझे ऐसे बच्चे, मैं कोलकाता में ही एमबीबीएस किया हूँ, तो मुझे कुछ ऐसे बच्चे भी मिले थे, 2-4, जो कि रास्ते में आते जाते, बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, हर जगह किताब लेके पढ़ते रहते थे, हर जगह किताब लेके पढ़ते रहते थे। ओके ओके, अच्छी बात है। 1-2 साल टीवी नहीं देखोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। एक 2 साल टीवी नहीं देखोगे तो, मेरे घर वालों ने तो केवल कनेक्शन ही कटवा दिया था क्लास 12 में। क्लास 12 में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस तक मेरे घर में केवल कनेक्शन नहीं था, कटवा दिया गया था। ओके ओके अंशु, तुम्हारा डाउट है कि ये मरीन फिशेस पानी में रहता है, ठीक है। तो पानी में रहता तो क्या हुआ, ठीक है, ये तो इवोल्यूशन है ना, ये तो इवोल्यूशन हुआ ना। ये जो है काफी बड़ी फिश है, ठीक है, काफी बड़ी फिश है। इसके लिए भाई किडनी का जरूरत पड़ता है एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। तो अमोनिया एक्सक्रीशन से नहीं, अमोनिया का एक्सक्रीशन मेनली गिल के थ्रू हो जाता है, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है, बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिसके घर पे टीवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जिसके घर पे केवल कनेक्शन है तो काट दो, और जिसके घर पे टीवी है, टाइम बर्बाद हो रहा है तो टीवी फोड़ दो, सिलेक्शन हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ ये देखो यूरिकोटिलिक, ठीक है। अब इसमें हमारा ट्रिक जो था, ध्यान में होगा तुम लोग को, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भैया इंसेक्ट्स देख लो, एक्वाटिक इंसेक्ट्स आ जाए तो चल जाना चुपचाप अमोनिया में, बर्ड्स देख लो और रेप्टाइल्स देख लो। लेकिन एक्सेप्शंस याद रहे, यहां पे टर्टोइज और एलिगेटर को मत ले आना, टर्टोइज और एलिगेटर को मत ले आना, ठीक है। अब ये देख लो, ये भी देख लो, ये तुम्हारा अमोनोटेलिज्म है। मछलियां देख लो, प्रॉन देख लो, कुछ लोग प्रॉन खाते भी हैं, अच्छा भी लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। ये सब तुम्हारे क्या है, अमोनोटेलिज्म है। ये सब क्या है तुम्हारा, यस अमोनोटेलिज्म है। कोई बात नहीं, मेरा नाम ले लेना, पर सिलेक्शन करवा लेना उसके बाद, ठीक है। चलो ठीक है। सो अमोनोटेलिज्म का एग्जांपल्स याद रखना। एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं मोनोटेलिक होते हैं, ठीक है। नाउ अब आ जाओ ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। नाउ पहले एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है।
एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ये चार्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, बहुत पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये चार्ट दिया ना, चार्ट मैंने बनाया तुम लोगों के लिए ताकि तुम लोगों को अच्छे से याद रहे, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बना रखा है, इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बना रखा है। क्या है वो ट्रिक? माई किड को ग्रीन प्रॉन ने आज प्रोटोन पिलाया। ये मेरा ट्रिक है याद करने का, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। माई किड को एक मदर बोल रही है, ठीक है। अब हम सिर्फ अपना बात नहीं करेंगे, वी आर एनिमल, ठीक है, ह्यूमन है, ठीक है, बात है। अल्टीमेटली वी आर इंक्लूडेड इन एनिमल किंगडम, अल्टीमेटली हम एनिमल किंगडम में इंक्लूड हैं। तो हमारा ट्रिक क्या है? माई किड को कोई भी जानवर कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, मान लो एक मछली ही कंप्लेन कर रही है, माई किड को मेरे बच्चे को ग्रीन प्रॉन, हरे कलर की प्रॉन ने आज क्या पिला दिया? प्रोटोन पिला दिया। प्रोटोन मतलब एसिड होता है। प्रोटोन मेरा कहने का मतलब है, प्रोटोन मेरे कहने का मतलब है, कुछ लोगों को ये ट्रिक याद है जो पहले क्लास की अटेम्प्ट कर चुके हैं, ठीक है। आज प्रोटोन पिलाया, माई किड को ग्रीन प्रॉन ने आज प्रोटोन पिलाया, ये हमारा ट्रिक है। ओके, इज इट क्लियर? चलो, माई से देखो एग्जाम्पल आएगा मैल्पीजियन ट्यूब्यूल कहां होता है? इंसेक्ट्स में होता है। किडनी कहां होता है? कॉडेट्स में। अब भैया कॉडेट क्या चीज है? सबको पता है कॉडेट क्या चीज है? कॉडेट में आता है तुम्हारा फीसेस, सारे फीसेस, फिर तुम्हारा आएगा रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। तो वहां पे क्या होता है? कॉडेट्स में क्या होता है? किडनी होता है। नाउ ग्रीन से याद रखना है, ग्रीन ग्लैंड कहां होता है? प्रॉन में। प्रॉन बोलने से कुछ लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। चलो, ग्रीन ग्लैंड कहां होगा? प्रॉन में। प्रॉन को हम लोग क्रस्टेशियन भी बोलते हैं, क्रस्टेशियन। ने से हो जाएगा नेफ्रीडिया, और आज से हो जाएगा एनालिड्स। प्रोटोन से हो जाएगा प्रोटोनेफ्रिडिया, और पिलाया से हो जाएगा प्लैटीहेलमिन्थिस, ठीक है। इस ट्रिक से तुम्हारा मेजर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यस बोलो। ओके, माई किड को ग्रीन प्रॉन ने आज प्रोटोन पिलाया, ठीक है। नोट हो गया? नोट कर लिए? ओके, बनेश सिंह, ओके। चलो, अब देखो ये चार्ट, ठीक है ना। प्रोटोनिफ्रिडिया, देखो कुछ तुमको याद करना पड़ेगा, जैसे कि रोटीफर। देखो किडनी कहां होता है? हायर एनिमल्स, दैट मीन्स कॉडेट्स में, ठीक है। एंटेना ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड को हम लोग एंटेना ग्लैंड बोलते हैं, क्रस्टेशियंस में होगा, दैट इज प्रॉन, ठीक है। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल कहां होगा? इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच। नेफ्रिडिया कहां होगा? ने आज, ठीक है।
Malpighian tubule, that means my kid, chordates, green gland, green prawn में प्रोटोन, दैट मीन्स प्रोटोनेफ्रिडिया कहां होगा, प्लेटीहेलमिन्थिस। ठीक है, प्लीज ये चार्ट नोट कर लो, इससे बहुत सारा एमसीक्यूज तुम्हारा बनेगा। ये चार्ट नोट कर लो, ये चार्ट बना लो, इससे बहुत सारा एमसीक्यूज आएगा। ये चार्ट सबको दिख रहा है? इज इट क्लियर? ये चार्ट सबको दिख रहा है कि मैं और जूम करूं? ये चार्ट सब बना लो। ये चार्ट अगर नहीं दिख रहा है तो बोलो, मैं जूम कर देता हूं। यस, रिवीजन ही है। ठीक है, देखो रिवीजन, दिशा चौधरी, इट्स नॉट क्लियर, इट्स नॉट क्लियर। ठीक है, और जूम करूं या मैं लिख ही देता हूं ना, या अगर नहीं है तो मैं लिख देता हूं ना। ठीक है, ये ट्रिक लिख ली हो ना दिशा, ये ट्रिक लिख ली हो ना, तो अभी तुमको क्लास खत्म होने के बाद नोट्स मिल जाएगा या नोट्स तुमको मिल गया होगा। ठीक है, ये नोट कर लो, ये ट्रिक खाली नोट कर लो, ये ट्रिक खाली नोट कर लो।